हेलो एवरीवन। एप्लीकेशन डेरिवेटिव ने लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। 3 लेक्चर में हमने रेट चेन और अप्रोक्सीमेशंस, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सब ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडा, स्ट्रेट लाइन का। स्टार्टिंग में 2 टॉपिक कैलकुलस के थे, ठीक है ना। सिर्फ dy और dx का फंडा चल रहा है अभी तक, तो ठीक है ना। ओके, तो लेकिन उस आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किसी बच्चे का डाउट है कि सर 1 - c⁻x/y 0 क्यों किया। लेकिन ये कंडीशन किसकी थी? हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन का ध्यान हो तो मैं कि मैंने वर्टिकल टेंजेंट का केस दिया था और पॉइंट पूछा था। क्या पूछा था? एट विच पॉइंट द कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट। और वर्टिकल टेंजेंट का फंडा मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आइदर विल बी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? बट नॉट बोथ, यानी कि ये नहीं बोल सकता कि एक इनफाइनाइट एक माइनस इनफाइनाइट, ऐसा नहीं हो सकता, राइट है कि नहीं। दोनों या तो इनफाइनाइट या दोनों माइनस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया मतलब इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, राइट है कि नहीं। दोनों ही केस में डिनोमिनेटर क्या आएगा 0, राइट है कि। तो डिनोमिनेटर तुम्हें क्या करना है 0। देखिए कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया सर dx/dy में, मैंने इस केस में dx/dy लिख दिया था इज इक्वल टू 1 - c⁻x/y 1 + c⁻x/y। तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सर, आपने यहाँ पर न्यूमरेटर रखा है। मैंने कहा माय लाल dy/dx के लिए जो डिनोमिनेटर है वो dx/dy के लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकली तो किया है, राइट है कि नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अरे भाई 9th क्लास का यहाँ से आगे तो 9th क्लास का टॉपिक आ गया भाई, रेसिप्रोकल कैसे कर रहे हैं, और यहाँ उस पर तुम डाउट पूछ रहे हो। दिस इज नॉट क्लियर, राइट है कि नहीं। आगे चलते हैं, आज की कहानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट है कि नहीं, रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल, और उसके बाद एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। लिखिए, द टेंजेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। क्वेश्चन लिखना, द टेंजेंट represented by the graph y equal to f of x, right है कि नहीं। at the point with एब्सिसा जानते हो? एब्सिसा मतलब क्या होता है? देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब कोई पॉइंट गिवन है px, y, तो x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? एब्सिसा मतलब x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू 1। फॉर्म एन एंगल कितना बोला है? π/6। इज दैट क्लियर? एट द पॉइंट कॉमा नेक्स्ट एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एन एंगल ऑफ π/3। कितना एंगल? π/3। एंड एट पॉइंट x equal to 3 an angle of π/4, an angle of π/4। is that clear? that technique, then the value of integration 1 to 3 f dash x into dx, f dash x into f double dash x dx plus of integration 2 to 3 f double dash x into dx। is that clear? राइट है कि नहीं। तो ये फंडा है हमारा, कोई दिक्कत? अच्छा देखो, पहली बात, टेंजेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ y equal to f of x at the point with f side x equal to 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पर टेंजेंट मतलब f डैश 1
बोलो कितना है एंगल, कितना π/6, दैट मीन्स tan π/6, और tan π/6 कितना 1/√3। अगर कोई कंफ्यूज है डायरेक्ट लिख दिया तो मैं ये भी चीज लिख देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट एट द पॉइंट एट x इक्वल टू 2 एन एंगल ऑफ π/3, दैट मीन्स f'2 कितना, बोलो भाई f'2 इज π/3, tan π/3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड एट एंगल x इक्वल टू 3 एन एंगल ऑफ π/4, दैट मीन्स f'3 कितना आ गया tan π/4, एंड tan π/4 इज इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर। अब एक काम करो, देखो यहां पर एक फंडा क्या है f'(x), लेकिन तुम्हें f(x) पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली इतना गिवन है y इक्वल टू f(x) और एनी अदर एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं, f(x) कितना है मेरा t है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, f'(x) विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा dx, t के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, f'(x) dx by dt। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ f'(x), नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ dx by dt, t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कितना 1। सो नाउ f'(x) into dx, बोलो कितना dt, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। अब तुम इधर आ सकते हो, देखो ये फंडा कितना हो गया dt, तो ये कितना t, ये पूरा dt। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन, तुम्हें तो ये वैल्यू चाहिए, इसको मैं लिख दिया k, कोई वैल्यू आएगी फिक्स, क्योंकि देखो लिमिट 1 to 3 फिक्स वैल्यू है, नॉट वेरिएबल, राइट है कि नहीं। दिस इज कितना dt एंड दिस इज t, नेक्स्ट प्लस ऑफ अगेन dt, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, लिमिट 1 to 3, देखो फंक्शन किसका है dt, t का फंक्शन है कि जब भी तुम इंटीग्रेशन करो, जैसे f(x) dx और इंटीग्रेशन a to b, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा f'(x) into dx, फंक्शन किसका x का, तो ये जो लिमिट होगी ना वो भी किसकी होगी, x की वैल्यू वेरी कर रही है, कहां से a to b, a is lower limit and b is higher limit। now these are the function of t, so the limit lower limit up to higher limit किसकी है t की, that means t is f'(x), तो यानी कि f'(x) कहां से f'(x) 1 to 3, that means f'(1 to f'(3), समझ में आया, t की लिमिट है एंड t is किसके इक्वल f'(x) के, और x की वैल्यू कहां से 1 से 3, राइट है कि, तो t की वैल्यू क्या होगी f'(1 to f'(3). सिमिलरली फॉर दिस केस f'(2 to f'(3), इज दैट क्लियर, राइट है कि। अब फंडा तुम्हें t के इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट है कि। अब तुम्हें सिंपल इंटीग्रेशन तो आता होगा, सिंपल इतना तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी, राइट है कि नहीं, तो थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल अलजेब्रिक लिमिट x into dx कितना होता है x² 2, दैट मींस t² 2, एंड लिमिट फ्रॉम f'(1) कितना है, f'(1) इज 1/√3 टू f'(3 कितना है 1, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया t, लिमिट कहां से f'(2) कितना 2 एंड f'(3 कितना है 1, इज दैट क्लियर। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट, इसकी लिमिट की वैल्यू रख दो, हाई लिमिट कितना 1, तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1/√3 का स्क्वायर 1/3 डिवाइड बाय 1/2, तो 1/6 प्लस ऑफ 1 माइनस √2, तो कितना हो गया 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, और 3/2 माइनस 6, 3/2 माइनस 1/6 वैल्यू निकाल दो फटाफट, 6, तो ये 9 माइनस 1 कितना हो गया 8/6, मतलब 4/3, तो कितना आ गया 4/3 माइनस √2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/3 माइनस √2, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हें ध्यान देना है,
तुमने एक वेरिएबल भी फॉर्म में रखा, उस वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरा पूरा इंटीग्रेशन किस में आ गया, टी में आ गया, और टी किसका फंक्शन है, टी इज द फंक्शन, सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी, दैट मींस टी इज एफ डैश एक्स, मींस एफ डैश एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड द लिमिट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो, 3 normals are drawn from the point, 3 normals are drawn from the point C, 0 to the curve y equal to x square. Is that clear? Right agree? Full stop. So that c must be greater than 1/2. अच्छा, इसमें so that ना लिखिए, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, find the values of all possible values of c for which y square equal to x square normal drawn from point c, 0, मतलब normal can be drawn, right है कि नहीं, all possible values, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, so that, एक ही बात है, right? So that c must be greater than 1/2, full stop। ओके, आगे चलना, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इसके, one normal is always parallel to x axis, ठीक है ना। फाइंड c for which c की वैल्यू बतानी है, for which the other two normals are perpendicular to each other। क्या बोल रहा है, देखो इसने आगे क्वेश्चन कर लिया, if one normal is parallel to x axis, right है कि नहीं, then find c for which other two normals are perpendicular to each other। ओके, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, पहले इस कर्व को देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर शायद पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला दिख रहा है, शायद क्या है ही, तुम्हारे दिमाग में आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके आओ स्कूल, y स्क्वायर इक्वल, सॉरी हां ये चेंज कर लेते y स्क्वायर, तो यहां पर क्या बन रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू x, फंडा समझ में आ गया, is 1/4। इज दैट क्लियर? अच्छा ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज गिवन बाय y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर तुम्हें ध्यान हो, पैराबोला मैंने ही पढ़ाया था, रेड है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना, नॉर्मली नॉर्मल्स, बिकॉज मैंने बताया था एक पॉइंट से पैराबोला में कितने नॉर्मल डाल सकते हो तुम, 3, है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कितने नॉर्मल आएंगे, 3, समझ में आ गया नॉर्मल। अरे भाई नॉर्मल की इक्वेशन देखो, स्लोप की फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन है, दैट मींस 3 स्लोप आएंगे, और 3 स्लोप दैट मींस देयर आर 3 नॉर्मल्स फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, नेक्स्ट these normals
are passing through point c comma 0, then c comma 0 will satisfy this condition. Normals passing through, अरे passing through या कैसे बोलूं, इजी बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट c comma 0, c comma 0 से डाल रहे हो तो मतलब c comma 0 से पास होगा ना. Normals passing through c comma 0, that means y की वैल्यू कितनी 0, right? And this is mc minus 2am minus amq equal to कितना 0. Is that clear? देखो भाई तुमने लिया m कॉमन, m नहीं माइनस m कॉमन ले लो. माइनस m क्यों नहीं, कितना हो गया am स्क्वायर, दिस इज प्लस 2a एंड दिस इज माइनस c इक्वल टू 0. राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसका मतलब फंडा क्या आ गया, आइदर m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और am स्क्वायर प्लस ऑफ 2a माइनस c इक्वल टू 0. समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, एक स्लोप इक्वल टू 0, बाकी रिमेनिंग 2 स्लोप यहां से. समझ में आ गई बात? वन स्लोप इज फ्रॉम हियर एंड बाकी रिमेनिंग 2 स्लोप फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दैट क्लियर? This is the quadratic equation in m, in form of m. So from here there are 2 values of m. There are 2 values of m, मतलब remaining 2 slopes also of remaining 2 normals. Is that clear? And this is the slope of one normal. And for this condition, slope of one normal equal to 0. That means one slope, one normal is parallel to x-axis. Is that clear? ये स्लोप 0 आ गई, इसका मतलब एक नॉर्मल क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो इसमें इफ वन नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें कहने की जरूरत भी नहीं है और तुम्हारा प्रूव भी हो चुका है. ठीक है ना? अब कहानी करते हैं यहां से स्टार्ट. यहां से पहले m की वैल्यू निकालो. तो m की वैल्यू तुम्हें निकालना आता है, आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो कैसे निकालता है. यहां से देखो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c सॉरी प्लस c इक्वल टू 0. तो तुम x कैसे निकालते हो? अरे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भूल गए क्या? भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, और फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें श्रीधराचार्य लगाओगे तो फैक्टर तुम कर नहीं सकते. तो लगाओ m इक्वल टू जी माइनस b. b है क्या इसमें? नॉट अवेलेबल, b अवेलेबल ही नहीं. देख रहे हो ना? b मतलब m का कोएफिशिएंट, तो 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 0 माइनस 4. a कितना है? a और c कितना है? 2a माइनस c. इज दैट क्लियर? डिवाइड बाई 2a. ये आगे रिमेनिंग 2 स्लोप्स. समझ में आई बात? थोड़ा सा और इसको रफ कर दो नीचे वाले को, कोई दिक्कत होगी? अब ध्यान से देखिएगा. तो m कितना आ गया? -4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है. इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव, यानी कि 4 डेफिनेशन ऑफ m, डेफिनेशन ऑफ m 4ac माइनस 8a स्क्वायर मस्ट बी नॉन नेगेटिव. इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, तुमने नॉन नेगेटिव केस लिया ना, तो एक वो भी केस आएगा जिसमें m कितना हो जाएगा? 0. और जबकि m0 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो यहां मैं m0 नहीं दे सकता. समझ में आई बात? m0 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकता. हाँ जी. तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 4a कॉमन आया है, c माइनस, बोलो c माइनस ये कितना आ गया? 2 ग्रेटर देन 0. चैन कर लेना इसको लेना 8ac माइनस 4a स्क्वायर. यहाँ से 4a कॉमन आ गया, 2c माइनस ये कितना आ गया? 1 आ गया. बैठेगा नहीं? तो यहाँ से कितना आ गया? देखो ये वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव. y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला फंडा लगा रहे हो, बैठेगा नहीं? तो ये वैल्यू एक की वैल्यू कैसे आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव. ये तो पॉजिटिव है, दैट मींस 4a का सब पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज पॉजिटिव. वन फैक्टर इज ऑलरेडी पॉजिटिव, देन अदर फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव. तो 2c माइनस 1 कैसा है? पॉजिटिव.
दैट मीन्स सी ग्रेटर देन 1/8। इज दैट क्लियर? तो सी की वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो दूसरी कहानी क्या बोल रहा है, दूसरी कहानी तुम्हें करनी है। अब दूसरी कहानी की तुम पूछे सी की वैल्यूज, मतलब सी की एक फिक्स वैल्यू बतानी है, जिसके लिए अदर रिमेनिंग टू जो नॉर्मल्स है ना वो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अच्छा यहां पर देखो ये जो ए की वैल्यू रख देना, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए की वैल्यू कितनी है? मैंने ए की वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं दिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4 × 1/4 × x। ओ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है 1/4, तो यहाँ लिख देना कितना है फंडा? 4 × 1/4 × c माइनस 8 × 1/4 का स्क्वायर। ठीक है ना? ग्रेटर देन 0 लगा दोगे ना, कोई दिक्कत है? अब देखो तुम सी की वैल्यू यहां से आई। अब देखो ये क्या आ गई? एक स्लोप ये फिक्स है, बाकी रिमेनिंग 2 स्लोप यहां से, यहां से देखो प्लस माइनस फंडा चल रहा है। 2 स्लैब, एक तो आ गई m1 इक्वल टू कितना? 4ac माइनस 8a² डिवाइड बाई 2a, एंड m2 इक्वल टू कितना? 4ac माइनस 8a² डिवाइड बाई 2a। इज दैट क्लियर? यहां पर नेगेटिव लगा दो। बाकी रिमेनिंग 2 नॉर्मल्स की स्लोप क्या है? ये अब ये दोनों नॉर्मल क्या बोला है? परपेंडिकुलर। तो मतलब इस स्लोप का प्रोडक्ट और स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। राइट है नहीं? मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कितना? -1। हाँ जी, ए की वैल्यू रख देना। ए की वैल्यू कितना रखोगे? -1/4 रख देना। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ। अब दोनों को प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने का जो वैल्यू है उसका मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है ना? सबका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, find the equation that the line, देखो if the tangent and normal to the curve and normal to the curve, और कर्व की कहानी क्या बोल रहा है? y इक्वल टू 2 sin x into sin 2x, sorry plus of sin 2x, is that clear? Not into, right again, are drawn at p पॉइंट का नाम क्या है? p में क्या दिया है? एब्सिसा के वैल्यू कितना गिवन है? π/3। समझ में आया ना? at point p x equal to π/3, that means एब्सिसा is π/3, not ordinate. Okay, then the area of coordinate, then the area of quadrilateral formed by the tangent and normal at p and the coordinate axis is, and the coordinate axis is A, first option π/3, second one B 3 pi, C 3√π√3 divided by 2, and D लेना √3 divided by 2 pi। इज दैट क्लियर? बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। है नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे, तो जिस पॉइंट पर तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो तो पहले तो उसके कंप्लीट पॉइंट पता होना चाहिए। नाउ यू हैव ओनली कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यू हैव ओनली एब्सिसा बट यू डोंट हैव ऑर्डिनेट, बट यू कैन इजीली फाइंड द ऑर्डिनेट। कैसे? x की वैल्यू कितनी? π/3, and put the x equal to π/3 in this equation, so you will find the value of y. So first of all
एट पॉइंट P x इक्वल टू पाई बाई 3, तो y कितना आ गया 2 साइन, बोलो भाई पाई बाई 3 प्लस साइन, बोलो 2 पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 को मैं उल्टा लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना, कोई बुराई वाली बात। और तुम देखो पाई माइनस पाई बाई 3 इन दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, एंड द पेरेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक नॉट चेंज, तो कितना हो गया साइन पाई बाई 3 हो गया, कितना हो गया साइन पाई बाई 3, तो 3 साइन पाई बाई 3, तो भैया y कितना आ गया पाई बाई 3 कितना होगा साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, तो 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो P पॉइंट कितना हो गया पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2, इज दैट क्लियर। ये तो आ गया मेरा पॉइंट, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप चाहिए। कर्व ये रहा इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट इस पर वेरी करेगा क्योंकि x की वैल्यू तुमने रखी पाई बाई 3, y की वैल्यू मिली, दैट मींस ये पॉइंट इस वेरी कर रहा है, तो यानी कि इस ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्मल और टेंजेंट, इज दैट क्लियर। तो नॉर्मल टेंजेंट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy upon dx at the particular tangent. So now you have to find dy upon dx. dy upon dx बोलो भाई कितना आया, dy upon dx कहाँ से आया, यहाँ से आया 2 cos x प्लस sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, बट 2x का डेरिवेटिव इज 2, तो dy upon dx बोलो कहाँ पर, तुमने बोला एट एंगल सॉरी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P एक्सिस पाई बाई 2, तो कितना हो गया 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, बोलो हाँ के ना, प्लस 2 इंटू कॉस, अब की बात 2 पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या सर नेगेटिव, पाई माइनस पाई बाई 3 नॉट चेंज, तो माइनस कॉस, तो माइनस लगा दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस कॉस पाई बाई 3, और माइनस कॉस पाई बाई 3 कितना, बता सकते हो ना, माइनस कॉस पाई बाई 3, समझ में आया ना कितना हो गया, अरे 1 बाई 2, तो 2 इंटू 1 बाई 2 जीरो आ गया भैया, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, अब समझ रहा है dy upon dx 0 हो गया, दैट मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट है कि नहीं, और टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस दैट मींस नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस, और उसने पूछा कि देखो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर ऐसा फंडा तो एक ही चीज बनेगा, आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल, हमारी राइट और सिंपल सी बात है। तो बना दे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो भाई सर y माइनस y1 ये रहा 3 रूट 2 डिवाइड 3 रूट 2 डिवाइड बाई 2, 3 रूट 3 है ना यार, मिस्टेक मत करो यार, इज इक्वल टू स्लोप कितना 0, x माइनस कितना ये क्या फर्क पड़ता है पाई बाई 3, तो भैया कितना आ गया y इक्वल टू 3 रूट 3, राइट है कि नहीं, ये किसका फंडा आ गया। अच्छा नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुमने वही फंडा y माइनस 3 रूट 3, अब की बार 1/0 बिकॉज नॉर्मल एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो पैरेलल टू y एक्सिस, 10 पाई बाई कितना हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मैं लिखूंगा 1/0 x माइनस पाई बाई 3। तो मुझे एक बात बताओ 0 इंटू एनीथिंग कितना 0, तो भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कितना आ गया पाई बाई, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास आइडिया आ चुका, तुम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखो मुझे आंसर तुम बताओगे, सिर्फ डायग्राम बना के दिखा देता हूं क्या क्या पूछा इसने। ये तो नहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये क्या टेंजेंट ये नॉर्मल, टेंजेंट क्या है ये टेंजेंट, ठीक है ना। जो भी कर्व बनेगा y इक्वल टू 3 रूट 3 डिवाइड बाई, तो ये क्या है टेंजेंट,
ठीक है ना। और ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे, ये रहा x इक्वल टू पाई बाई 3, तो ये क्या है, नॉर्मल। टेंजेंट, नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया क्या, तो मैं देख रहा है यार सर, ये क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। कैसे, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है 3√3 है कि नहीं, और लेंथ कितनी है पाई बाई 3, सिंपल। तो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया निकाल सकते हो। a इक्वल टू, बोलो लेंथ इंटू विड्थ जो ही है वही आता है 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई बाई 3, ठीक है ना। तो एक से क्या, तो कितना है √3 पाई डिवाइड बाई 2, निकल रहा है √3 पाई डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ओके, तो जो भी आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद तो समझ में आ गया ना कैसे, बस तुम्हें टेंजेंट और नॉर्मल की क्या निकाली, स्लोप, ठीक है ना, उसके तरीके से निकालनी है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जनाब। The maximum value of the sum, the maximum value of the sum of the intercept of the sum of the intercepts, the intercepts made by एनी टेंजेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा इजी दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करेगा। टू द कर्व कौन सा कर्व, a sin स्क्वायर थीटा कॉमा 2a sin थीटा with the axis is first option 2a, second one a/4, third one a/2 and final one a। इजीली बता सकते हो, बैठा कि नहीं, बता तो इजीली सकते हो, लेकिन तुम सोच रहे हो सर इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन नहीं, कुछ भी गिवन नहीं, कहां से फाइंड करें। मैंने कहा पहले एक लाइन पढ़ो, मेड बाई एनी टेंजेंट, मतलब कोई भी टेंजेंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे ले सकता हूं मैं, है ना, किसी भी पॉइंट पे ले सकता हूं मैं। और किसी भी पॉइंट पे जब मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तुम पॉइंट चेंज कर सकते हो। रेडिंग पॉइंट किसको होना चाहिए, कर्व, ठीक है। दैट मींस तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आ जाए ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल दे तो तुम एक ही चीज सोचोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म। तो तुम्हें देखो ध्यान से, a sin स्क्वायर थीटा 2a sin थीटा, ये कर्व की इक्वेशन नहीं है, लेकिन किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामीटर किसके बेस में चेंज हो रहा है, थीटा, थीटा इज द वेरिएबल, सो x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2a sin थीटा। तो यही तुम्हारा पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड dy upon dx। तो भैया तुम्हें पता है dy upon dx इक्वल टू, बोलो भाई, dy upon d थीटा डिवाइड बाय dx upon d थीटा, बैठा कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, dy upon d, अरे पता है ना, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy upon d थीटा निकालो भाई, 2a cos थीटा डिवाइड, हाँ जी, dx upon d थीटा निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल sin स्क्वायर का तो 2a sin थीटा, नेक्स्ट sin का डेरिवेटिव cos थीटा, cos से cos भगाओ, 2a से 2a भगाओ, कितना हो गया 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इज दैट क्लियर। अच्छा, इंटरसेप्ट कौन बना रहा है, टेंजेंट, तो टेंजेंट की स्लोप आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो भाई, तुम्हारे दिमाग में आइडिया है सर, y माइनस y1, और y1 कितना 2a sin थीटा, रहेगा नहीं, इज इक्वल टू 1/sin इनटू x माइनस a sin स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, ओके, समझ में आई बात। अच्छा, एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इधर से मल्टीप्लाई करो, हाँ जी, कितना हो गया y sin थीटा
प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2a स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? बैठेगी? अच्छा जी, देखो ध्यान से, इसको दरवेश दूंगा तो कितना हो गया y साइन थीटा माइनस x को दर इसको दरवेश दो, कितना हो गया a साइन स्क्वायर थीटा। अब a साइन स्क्वायर थीटा क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो a साइन स्क्वायर थीटा तो डिवाइड किया तो कितना आ गया y डिवाइड बाई a साइन थीटा, यही आएगा माइनस x डिवाइड बाई a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ध्यान होगी, ऐसा कुछ तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, एक्स वाई ए डिवाइडेड प्लस ऑफ वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन को आप यहां से ऐड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है? एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए साइन स्क्वायर थीटा, बट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे साइन इंटरसेप्ट कितना है ए साइन थीटा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सॉल्व कर दो। ऐसे देखो, ये इक्वेशन की लाइन कैसे होती है ऐसे, ठीक है ना, यही तो होता है x अपॉन a प्लस ऑफ y अपॉन b इक्वल टू 1, बट अपने वो फंडा कैसा है ये, मतलब ये वाली लाइन नहीं है, तो लाइन कौन सी ये समझ में आया? तो ये कितना इंटरसेप्ट a sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इंटरसेप्ट a sin थीटा, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब इंटरसेप्ट का सम पूछा है, तो इंटरसेप्ट पूछा है, राइट है कि नहीं, ये नहीं पूछा किस डायरेक्शन कितना इंटरसेप्ट, पॉइंट नहीं पूछा है, तो इंटरसेप्ट तो यही हो गया a sin स्क्वायर थीटा। लेंथ तो इंटरसेप्ट कितनी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट a sin स्क्वायर थीटा, नेगेटिव मत लगाना, क्योंकि इंटरसेप्ट केस में तुम लेंथ लगाओगे तो भाई कितना हो गया a sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ a sin थीटा, बोलो भाई इक्वल टू कितना, जो भी वैल्यू निकाल a sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin थीटा, ठीक है ना। अब इसने वैल्यू कौन सी पूछी है, मैक्सिमम, यहां लिखना सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, अब इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो ये तो सम ऑफ इंटरसेप्ट है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुमसे बढ़िया कोई जानता ही नहीं होगा, राइट है कि नहीं, तो तुम इजीली बना सकते हो। तो a इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो भाई 2 इंटू 1/2 इंटू साइन थीटा, समझ में आ गया ना, फंडा मैंने क्या किया, राइट है कि नहीं, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, अरे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा b स्क्वायर 1/4, तो तुम्हें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मैंने क्या कर दिया, बोलो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, तो भैया यहां से तुम्हारे पास फंडा आ गया a, देखो ध्यान से, ये जो फंडा है ना, ये क्या है, साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत? हाँ जी, नेक्स्ट माइनस a, इसका मल्टीप्लाई कर दो y4, समझ में आई बात। अब पूछा क्या है, मैक्सिमम, अब ये मैक्सिमम कब आएगा, जब ये वैल्यू क्या हो मैक्सिमम, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों कैसे हो सेम साइन के, तो ये कैसा 1/2, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 प्लस 1/2 कितना 3/2 का स्क्वायर कितना 9/4, समझ में आ रहा क्या बोला, अरे नहीं समझ में आया, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, राइट है कि नहीं, तो अब तुम्हें क्या बनाना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। अब मतलब साइन थीटा की ऐसी वैल्यू रखूं जिसके लिए मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये तो फिक्स है, राइट है कि नहीं, तो ये मैक्सिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा वैल्यू कितनी हो 1, राइट है कि नहीं, अरे -1 लूंगा तो सर ये नेगेटिव प्लस तो घट जाएगा, सेम साइन होना चाहिए क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो 1 लूंगा, 1 प्लस 1/2 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो कितना आ गया 9a/4 माइनस a/4, बोलो भाई समझ में आई बात, तो कितना 9a/4, तो 8a/4, समझ में आ गया होगा, आंसर कितना आ गया 2a, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप तुम्हें समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, राइट है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक है ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स।
एंगल बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन टू कर्व्स। देखो एंगल टू कर्व्स के बीच नहीं निकालते तो, अरे तुमने सर्कल में पढ़ा होगा ना, दो सर्कल के बीच एंगल लगा रहे तो एंगल सर्कल के बीच निकालते क्या? अरे वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर भी टेंजेंट डाला था, तो टेंजेंट के बीच कितना एंगल बना वो मिरर के वो एंगल की बात कर रहा है। तो भैया देखो दो कर्व है मेरे पास, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बोल दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इज दैट क्लियर? और एक फंडा देखो, ये तुम्हारा कर्व क्या है C1, सुन लेना मेरी बात, ये तुम्हारा क्या है कर्व C1। दूसरे कर्व भाई साहब ये रहे, इनका नाम मैंने दिया C2, क्या नाम दिया? C2। सुनिएगा अब देखो ये जो पॉइंट है ना यहां पर इंटरसेक्ट है, यहां पर टेंजेंट आ रहा है, यहां पर एंगल पूछा है, तो देखो इसकी टेंजेंट ये रही, ठीक है ना, समझ में आई बात? रेडी? और इसकी टेंजेंट ये रही, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी स्लोप m1 है, m1 समझ रहे हो? m1 मतलब dy/dx ऑफ कर्व C1 एट इस पॉइंट पर P पर, यही तो आएगा m1, समझ में आया ना? और m2 मतलब dy/dx ऑफ कर्व C2 एट पॉइंट P, समझ में आई ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है? फाई है, तो मुझे ये बताओ ये कितना? पाई माइनस फाई, तो मुझे ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल अल्फा है। अब मुझे अल्फा निकालना है, मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस थीटा प्लस पाई माइनस फाई इज इक्वल टू कितना? आई पाई आई। तो भैया अल्फा कितना आई? तुमने बोला अल्फा जो है ना वो आई फाई माइनस थीटा आई, बोलो हाँ के ना? अरे इनको दबेच दिया, कोई दिक्कत वाली बात? तो भैया मुझे एक बात बताओ, टेन अल्फा टेन फाई माइनस टेन थीटा, हाँ ना बोलो, ठीक है ना? ओ सॉरी, टेन फाई माइनस थीटा, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम टेन थीटा को m1 लिख सकते हो? अरे वही तो बोला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनाती है उसी को तो मैं टेंजेंट बोलता हूँ, फ्लॉप बोलता हूँ कि नहीं? सिमिलरली ये पॉजिटिव एक्स कितना एंगल बना रही है, तो ये कितना हो गया? टेन फाई हो गया कि नहीं? हाँ ना बोलना, कोई बुराई वाली बात? तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, तो हमारे पास आइडिया आ गया, टेन अल्फा इक्वल टू, बोलो भाई, टेन ए माइनस बी टेन फाई माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन फाई इंटू टेन थीटा, हाँ ना बोला? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ ये कितना? m1 सॉरी m2, और ये कितना? m1, 1 प्लस m1 इंटू m2, रेडी कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो टेन अल्फा कितना आ गया? बोलो भाई, m1 मतलब dy/dx ऑफ कर्व C2 माइनस dy/dx ऑफ कर्व C1 डिवाइड बाई 1 प्लस dy/dx ऑफ कर्व C1 इंटू dy/dx ऑफ कर्व C2, इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा क्या आ गया? एंगल बिटवीन टू कर्व्स, या फिर स्लोप निकाल सकते हैं, एक ही फंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखना वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये फंडा तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था दो लाइंस के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो दो लाइन के बीच एंगल ही निकाला मैंने, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अब यार दो लाइन बनी कैसे? दो लाइन अब टेंजेंट है, टेंजेंट कहां से है? दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर मैंने क्या डाल दिया है? टेंजेंट, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के, ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। जिसको मॉडुलस प्रॉपर्टी पता होगी वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है, अदरवाइज बाकी तो पता मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ।
अब देखिए, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ इसके, जिससे कि तुम्हारा फंडा इजीली समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। इसका लिखना फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of the curves CURVES, स्पेलिंग सही है ना, हटा के नहीं, तो y इक्वल टू कौन सा एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दो पैराबोला है कि नहीं, दोनों ही पैराबोला दिख रहे होंगे सबको। तो भैया पहला देखो, पहला मैं पैराबोला का देखो ग्राफ बनाई दोनों, ग्राफ से तुम्हें ऑलरेडी इजीली समझ में आ जाएगा, ग्राफ तो तुम्हें आता ही ऑलरेडी। तो भैया पहले का ग्राफ कैसा, y इक्वल टू एक्स वाला, ये वाला फंडा है कि नहीं। ये वाला कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन y एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y माइनस एक्स स्क्वायर होता तो नीचे के देखो y माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे होता है, ये किस ग्राफ है, y माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 4 ऐड कर दिया तो कहां से हो गया 0,4। समझ में आई बात, कहां से हो गया 0,4 पर। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ, कहां समझे, ये है तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ चुका होगा। तुम देखो टेंजेंट कहां कहां निकाली, कहां का एंगल पूछा है, एक तो यहां पूछा है और एक यहां पूछा है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए बोलूं और इस पॉइंट का नाम मैंने बी बोला, तो पहले ए और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो निकालो, उसके बाद की कहानी अपन देखेंगे। तो भैया पॉइंट ए की, ए और बी की कोऑर्डिनेट निकाल लें। 4 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। देखो ए और बी पे दोनों ग्राफ के इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर मतलब ए और बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यूज के डिफरेंट वैल्यूज के ग्राफ का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हाँ ना बोलो। इसका मतलब 2x स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, कोई बुराई वाली बात। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब x कितना आएगा, प्लस माइनस, हाँ ना। तो भैया ये पॉइंट कितना, दिस इज √2, 0 एंड दिस वन -√2, 0। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा y की वैल्यू निकालनी क्या जरूरत नहीं है, क्यों, तुम इसका स्लोप निकालो, किसकी फॉर्म आएगा, x की फॉर्म, और ये भी x की फॉर्म। तो ये मैं c1 बोल दूं, c1 और ये भाई सब c2 बोल दिया, कोई दिक्कत। तो dy/dx ऑफ c1 निकालो भैया, कितना आया, 2x आया। तो dy/dx ऑफ c1 एट पॉइंट √2, बोलो कितना, x के लिए √2 रख दो, 2√2, ठीक है ना। और dy/dx ऑफ c1 एट -√2, यहाँ तो कितना आया, -2√2। इज दैट क्लियर? साथ में चल रहा हूं तो ऊपर वाला ग्राफ कर देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो नेक्स्ट, हाँ जी, अब आ जाओ dy/dx ऑफ c2 एट √2, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, -2x, √2 पर कितना आ गया, -2√2। इज दैट क्लियर? dy/dx ऑफ c2 एट -√2, बोलो कितना, तुमने बोला 2√2, समझ में आई बात। नाउ एंगल एट पॉइंट 2, नाउ एंगल एट पॉइंट ए, एंगल कौन सा है, ये स्लोप, ये टेंजेंट, तो ये एंगल। तो सबसे पहले निकालो, नाउ एंगल एट पॉइंट, कहां पर, ए पर। तो tan, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, tan अल्फा dy/dx c2, तो -√2, सॉरी ये ऊपर वाला है, c2 पर √2 पर, √2 एक्चुअल कितना है, -2√2, ठीक है ना। डिवाइड बाई c1 पर √2 पर, ये कितना है, 2√2 -2√2
m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 1 प्लस m1 कितना है 2√2 और ये कितना माइनस, तो माइनस हो जाएगी माइनस 2√2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये कितना आ गया tan अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4√2 डिवाइड बाई, हाँ जी ये कितना आ गया 8 माइनस 1 तो माइनस 7, ये कट गया। तो अल्फा कितना आ गया अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एट पॉइंट ए tan इनवर्स 4√2 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। और आई थिंक बी पर भी ये एंगल आएगा, निकाल के देखना, ठीक है ना। बी पर क्या लोगे m1 ये लोगे और m2 ये लोगे, ठीक है ना, -√2 लेना एक्स पर, समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया एंगल बिटवीन द कर्व, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेना, लास्ट क्वेश्चन इसके छोड़ दूंगा, ठीक है ना। देखिए देखिए लास्ट क्वेश्चन सुनो, देखो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स y equal to modulus x square minus 1 and y equal to modulus x square minus 3 at their points of intersections, intersections। तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ठीक है ना। Without finding intersection point, you can't solve. So at the intersection point, these both the curve will be equal. इसका मतलब 4 intersection point लिखना है, 4 intersection point, 4 intersection points, points modulus of x square minus 1 is equal to modulus of x square minus, is that clear? ठीक है ना। अब modulus कैसे solve करोगे, तुम यहाँ मॉडुलस करोगे दिक्कत में आ जाओगे, एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। करना क्या है, तुम्हें मैंने एक फंडा बनाया था, स्क्वायर कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या दोनों साइड, प्लस माइनस लूं कुछ भी लूं, स्क्वायर कर दो तो सारा फंडा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो स्क्वायर कर दो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, बोलो हाँ ना बोलो, तुम्हारे पास फंडा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ, उल्टा कर दो, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, भैया यहाँ से ए, अच्छा इसका नाम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इज दैट क्लियर, इंटू अब प्लस वाला फंडा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, हाँ ना बोलो भैया। यहाँ से तो ये तो कट गया, अब मुझे बताओ 3 माइनस 1 कितना 2, बट 2 कांट बी 0, देन व्हाट इज 0, देन दिस इज 0। सो फ्रॉम हियर 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब यहाँ से भी फंडा कितना आ गया स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, इज दैट क्लियर। कितना आ गया एंगल x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, इतना समझ में आ गया, उसको नोट कर लेना। अब मैं रफ करने जा रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखिए बात कहानी, यहां तुम्हें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बैठेगा नहीं, सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम x की वैल्यू या तो प्लस रूट लो या फिर माइनस रूट 2 लो, ये भाई साहब सॉरी हाँ ये भाई साहब तो प्लस आएंगे, अरे प्लस आएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना 2 माइनस 1 कितना 1 पॉजिटिव है, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी कितना 2, तो ये तो पॉजिटिव। लेकिन ये भाई साहब थोड़ा डगमगा के अपने रास्ते से, अब इसको अपने रास्ते पे लेके आना है, और रास्ते पे लेके आना है तो कैसे लेके आओगे भाई, मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस के अंदर वाला नेगेटिव है, रटेगी नहीं, तो क्या करोगे मॉडुलस को हटा के उसके आगे क्या लगा दोगे नेगेटिव, इज दैट क्लियर। तो तुम्हें पता है एट x इक्वल टू
प्लस माइनस 2, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉस आगे से कॉस आर y इक्वल टू कितना, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत है, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 का ये पॉजिटिव ही होगा, बट दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, सो मॉडुलस को हटा के लगा दूंगा मैं नेगेटिव साइन, तो y इक्वल टू कितना 3 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द एंगल बिटवीन। अब तुम्हारे पास पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट पे निकालना है, कर्व आ गया। अब तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया, लास्ट क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट, ठीक है ना। बस तुम्हें थोड़ा यहाँ दिक्कत पड़ेगा, अब जो भी एंगल आएगा सिमिलर लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, यहाँ से पूरा कंप्लीटली लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ ये ग्राफ चेंज होंगे, पैराबोला ग्राफ चेंज होंगे, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो अब तुम जो भी आंसर आएगा मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताओगे, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। वैसे तुम बताते नहीं हो, बहुत बिजी आदमी हो, ठीक है ना। तो आज के इतना ही काफी है, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, जो भी पढ़ाएंगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में से रिलेटेड क्वेश्चन और भी होंगे, राइट है कि नहीं, और भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते, ठीक है ना। और आज के इतना ही काफी है, तो मैं ये बोलूँ बच्चे वीडियो देखा करो यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है ना। बहुत सही बताऊँ, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा है, अगर तुमने नहीं देखा ना, तुमने इसको ढील में छोड़ दिया ना, तुम इसका फायदा नहीं उठा पाओगे, ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी एग्जाम उठा के देख लो, किसी भी, चाहे तुम जेईई डालो, चाहे तुम कोई भी किसी स्टेट लेवल के डालो, चाहे सीईटी जो भी है, राइट है कि नहीं, किसी भी एग्जाम देखो डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछने वाला है। इसका मैं दावे के साथ लिखी से बोल सकता हूँ, चाहे जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, डिफरेंशियल कैलकुलस से एक नहीं 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछता है इस टॉपिक से। इस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट है, लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस का, राइट है कि नहीं, लंबा चलने वाला है, कम से आई थिंक 1 महीने तक लग जाएगा, राइट है कि नहीं। तो भैया इसके वीडियो टाइम पे देखो, तो बहुत टिपिकल है, तुम्हें समझ में नहीं आया फिर तुम पछताओगे, क्योंकि आगे चल के इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा, इंटीग्रल कैलकुलस सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल से छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करूंगा, राइट है कि नहीं। फंडे ऐसे ऐसे करूँगा, उसमें अलजेब्रा का भी यूज करूँगा, तो भैया अपने अलजेब्रा को भी कवर करो, स्पेशली क्वाड्रेटिक और डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। तो आज के इतना ही काफी है, और वीडियो को देखो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।